मैं आप सभी प्यारे छात्रों का एक बार फिर से आज की इस नई क्लास में तहे दिल से स्वागत करता हूं। देखो, जो भी छात्र हमारी इस आज की क्लास को देख रहे हैं, अगर उनको इंग्लिश में 2 अक्षर वाले शब्द बनाने नहीं आते हैं तो आज की बस इस क्लास को एक बार अच्छे से देख लेना, क्योंकि इन्हीं से ही आप बड़े बड़े शब्दों और नामों को बनाओगे। ठीक है, क्योंकि जब तक आपको छोटे छोटे शब्द नहीं बनाने आएंगे तब तक आप बड़े बड़े नहीं बना सकते हो। जब छोटे छोटे शब्दों को, नामों को आप इंग्लिश में टाइप कर ले जाएंगे तो बड़े बड़े अपने आप आ जाते हैं, क्योंकि छोटे से ही बड़े वाले बनते हैं। तो आज की इस क्लास में मैं आपको 2 अक्षर वाले सभी मात्राओं को मिक्स करके यहाँ पे सिखाने वाला हूँ। जितने भी मात्राएँ आपकी होती हैं मैंने सबको बारी बारी से यहाँ पे लिया हुआ है। जैसे यहाँ देखो लिखा है कि 2 अक्षर वाले शब्द इंग्लिश में बनाना सीखो। यहाँ पे सबसे पहले हम सीखेंगे कि बिना मात्रा वाले शब्द कैसे बनाए जाते हैं इंग्लिश में। फिर सीखेंगे बिना मात्रा वाले और आ की मात्रा वाले शब्दों को कैसे बनाते हैं। फिर सीखेंगे कि छोटी ई की मात्रा वाले शब्दों को कैसे बनाते हैं। फिर बड़ी ई की मात्रा, फिर छोटा ऊ, बड़ा ऊ, यानी कि सबको हमने मिक्स करके यहाँ पे बारी बारी से लिया हुआ है। तो चलिए हमारे साथ क्लास की शुरुआत करिए और अच्छे से टाइपिंग कहना इंग्लिश में सीखिए। देखो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है घर, तो पहले मैं घा यहाँ टाइप कर लूँ। देखो जो आपका घा होता है वह जी और एच से बनता है। अब देखो स्टूडेंट, इस घा पे मात्रा नहीं है तो आप इसकी इंग्लिश के बगल में ए लगा देना। याद रखना, जिस अक्षर पे मात्रा नहीं होता, अगर वह अक्षर आपका शुरुआत में रहे या फिर कहीं बीच में रहे बिना मात्रा वाला, तो उनकी इंग्लिश के बगल में ए लगता है। लेकिन अगर लास्ट में बिना मात्रा वाला है अक्षर तो उसकी केवल इंग्लिश लिखोगे, यानी कि आर से यहाँ पे केवल मुझे रा लिखना है, बस घर हो गया। चल, तो यहाँ पे चा आप सी और एच से बनाएं, मात्रा नहीं है ए लगाएं, और ला आपका यल से चल। बस, तो पहले बी से बा कह लें, मात्रा नहीं है ए लगाएं, और छोटा सा केवल एस से बस। कर, तो के से का करें, मात्रा नहीं ए लगाएं, और रा को केवल आर से ए आपका हो गया कर। बाकी ए रहेगा आपका होमवर्क। ठीक है, एक एक होमवर्क सब में से दूंगा। आगे है, अब हम देखेंगे आ की मात्रा वाले शब्दों और नामों को कैसे बनाते हैं। तो आपकी जो आ की मात्रा होती है वह बनती है ए से। ठीक है, अब देखो यहाँ आर से पहले आप रा करो, इस पे आ का मात्रा है तो ए लगाओ, और माँ बनेगा आपका यम से ए राम हो गया। ठीक है, चलिए यहाँ नाम लिखा है तो देखो यन से आपका ना हो गया, और आ का मात्रा ए से, और माँ आपका यम से ए आपका यहाँ पे नाम हो गया। आप देखे होंगे नाम में कहीं कहीं यहाँ डबल ए भी यूज हो जाता है। देखो अगर आप डबल ए यूज कर देते हो तो डबल ए भी आपका आ का मात्रा बनाता है। ठीक है, लेकिन सिचुएशन के हिसाब से आप काम करोगे। जैसे अगर डबल ए सबसे शुरुआत में आ जाए तो आपको बड़ा वाला आ बनाना है, किसी के बाद दिया हो तो आप वहाँ आ की मात्रा लगाओगे। वो प्रैक्टिस में अभी सीखोगे। यहाँ देखो लिखा हुआ है काम, लेकिन ज़्यादा करके आ की मात्रा के लिए ए यूज करना आप। तो के से का करोगे, इस पे आ का मात्रा है तो ए लगाओ, और माँ आपका यम से काम हो गया। यहाँ देखो आज लिखा है तो आज में बड़ा आ है ना, तो बड़ा आ भी तो आपका डबल ए से बनता है, आपने याद किया है। और जे से जा, ए देखो आपका डबल ए जे से आज हो गया। ठीक है, तो मैंने बोला था ना कि शुरुआत में आएगा डबल ए तो बड़ा वाला आ बनाता है इंग्लिश में, तो यहाँ आपने देख लिया। बाकी ए रहेगा आपका होमवर्क। यहाँ देखो छोटी ई की मात्रा वाले, अब जो आपकी छोटी ई की मात्रा होती है ना, यह बनती है आई से। ठीक है, तो पहले मैं डी से यहाँ दा करूँगा, छोटी ई की मात्रा आई से दी बन जाएगा, और ना आपका यन से दिन। यहाँ दिल लिखा है तो आप डी से दा करें, छोटी ई की मात्रा आई से दी, और ला आपका यल से दिल। यहाँ लिखा है मिल, तो यम से माँ, फिर छोटी की मात्रा आई से मी, और यल से ला मिल। सिर, एस से छोटा सा, छोटी की मात्रा आई से सी, आर से आपका रा सिर। लास्ट में ए नहीं लगाना है, आपको पता है। कवि, ए रहेगा आपका होमवर्क। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे बड़ी की मात्रा वाले, देखो जो आपकी बड़ी की मात्रा होती है वह बनती है डबल ई से। ठीक है, अब देखो यहाँ लिखा हुआ है जीभ, तो जैसे आपका जा, बड़ी की मात्रा डबल ई से, और बा आपका यहाँ पे बी से, ए आपका जीभ हो गया। आगे लिखा है खीर,
तो पहले आप खा बनाओ के एच से। ए बड़ी की मात्रा आपको पता है डबल ई से बनती, मैं थोड़ा गोला कर देता हूँ ताकि आपको मालूम चले। तो यहाँ डबल ई लगा दो और रा आपका आर से खीर। तीर तो टी से ता करो, डबल ई से बड़ी ई की मात्रा कर दो, ती हो जाएगा और रा अपना आर से कर लेना तीर। 20 तो बी से बा करो, डबल ई से बड़ी ई की मात्रा स्टूडेंट यहाँ पे हो जाएगी और छोटा सा एस से 20। यहाँ लिखा है 30, तो आप यहाँ होमवर्क कर लेना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखो हम देखेंगे छोटा ऊ का मात्रा वाले। जो आपका छोटा ऊ का मात्रा होता है ना, वह बनता है यू से। देखो पी से पहले आप पा करोगे, इस पे छोटा ऊ का मात्रा लगा है तो यू लगाओगे और ला आपका यल से पुल हो गया। यहाँ देखो कुल लिखा है, तो आप कैसे का करेंगे, ए है छोटा ऊ का मात्रा, यू लगाओ कु और ला आपका यल से कुल। सुन छोटा सा यस से, छोटा ऊ का मात्रा यू से सु और ना आपका यन से सुन। देखो वीडियो को पूरा देखना, छोटी सी वीडियो है, इससे आप बहुत सारी चीज़ें आज सीख जाओगे क्योंकि मात्रा वाइज हमने यहाँ पे लिया हुआ है, ठीक है। चलिए यहाँ देखो लिखा है धुन, तो पहले डी और से यहाँ पे धा कर देना, फिर छोटा ऊ का मात्रा यू से धू और ना आपका यन से धुन। बाकी ए रहेगा आपका होमवर्क। यहाँ देखो दूध, अब हम बड़ा ऊ का मात्रा वाले देखेंगे। तो आपका जो बड़ा ऊ का मात्रा होता है वह डबल ओ से बनता है। अब पहले यहाँ डी से आप दा करिए, ये बड़ा ऊ का मात्रा है तो आप डबल ओ लगा दीजिए और धा बनेगा आपका डी एच से, दूध हो गया। यहाँ देखो लिखा है फूल, तो पहले आप यहाँ पी और एस से फा करो, ये बड़ा ऊ का मात्रा डबल ओ से और ला आपका यल से फूल। आप इस पीएच के स्थान पे ना स्टूडेंट यफ का भी यूज कर सकते हो क्योंकि यफ आपका फा बनाता है, दोनों पीएच भी और एफ भी, लेकिन ज़्यादा करके ना यफ का यूज होता है फा के लिए। यहाँ लिखा है चूहा, तो सी एच से आप चा करिए, ए बड़ा ऊ का मात्रा डबल ओ लगाइए, फिर एच से आप हा करें, आ का मात्रा ए चूहा हो जाएगा। एक बात और मैं आपको यहाँ पे समझा दूँ, ये जो आपका बड़ा ऊ का मात्रा है ना, यह यू से भी बनता है। जैसे अगर मैं यहाँ इस डबल ओ के स्थान पे यू का यूज कर दूँ तब भी उसे चूहा ही पढ़ा जाएगा क्योंकि यू जो है छोटा ऊ के मात्रा के साथ साथ बड़ा ऊ का भी मात्रा लगाता है, तो आप कर सकते हो। यहाँ देखो लिखा है धूप, तो मैं यहाँ डी और एस से धा करूँगा, बड़ा ऊ का मात्रा डबल ओ से पी से पा, तो ऐसे भी मैं धूप लिख सकता हूँ। यहाँ डबल ओ के स्थान पे यू भी लगा करके मैं धूप लिख सकता हूँ, ठीक है। चलिए यहाँ देखो लिखा हुआ आपका रूप, तो ये रहेगा होमवर्क। आगे हम री की मात्रा वाले देखेंगे। तो जो ये री की मात्रा होती है ना, आर और आई से बनती है। मैं लिख दे रहा हूँ, याद कर लीजिएगा। नगर नृप है, तो मैं पहले यन से ना करूँगा, री की मात्रा आर और आई से ए हो गया नृ और पी से पा नृप। गृह, तो जी से आप यहाँ गा करोगे, री की मात्रा आर और आई से गृह और एच से आप कहा गृह। मृग, तो यम से आपका माँ, री की मात्रा आर और आई से देखो मृ और गा केवल आपका जी से मृग। घृत, देखो जी और एच से आपका घा, री की मात्रा आर और आई से ए हो गया आपका घृ और टी से आपका ता घृत। बाकी है वृष, ये आपका यहाँ पे होमवर्क है। आगे देखते हैं शेर। अब हम एक ही मात्रा वाले देखेंगे। तो एक ही जो मात्रा होती है वह बनती है आपकी ई से, ठीक। चलिए तो यहाँ देखो सा पे एक ही मात्रा है, तो पहले यस एच से आप बड़ा सा कह लीजिए, फिर एक ही मात्रा ई से हो जाएगा, फिर इस रा को आर से कह लीजिए शेर। बेर, तो बी से बा, ई से एक ही मात्रा बे, आर से आपका रा ए हो गया बेर। देखो जितना आसान तरीका मैं आपको यहाँ पे सिखाता हूँ रोज़ाना आकर के, इतना आसान तरीका कहीं कोई भी नहीं सिखाता है। अगर आप हमारे चैनल पर आज पहली बार आए हैं ना छात्र, तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रख लेना और अच्छे से आकर के यार बस प्रैक्टिस करो, ठीक है। चलिए यहाँ सेब लिखा है, तो एस से छोटा सा, ई से एक ही मात्रा से और बा आपका बी से। जेब, तो जे से आपका जा, ई से एक ही मात्रा जे और बी से आपका बा जेब। बाकी ए रहेगा आपका होमवर्क खेल। चलो आगे बढ़ते हैं।
अब इसके बाद हम देखेंगे ऐ की मात्रा। तो आपकी जो ऐ की मात्रा होती है वह ए और आई से बनती है, इनको नोट कर लेना, ठीक है। चलिए अब यहाँ देखते हैं, लिखा है पैर, तो मैं पहले पी से पा करूँगा, फिर ऐ की मात्रा ए आई से, फिर रा लिखूँगा आर से, तो पैर। सैर, एस से छोटा सा, ऐ की मात्रा ए और आई से सै, और रा लिखूँगा आर से, तो सैर। मैना, तो यम से माँ, ऐ की मात्रा ए और आई से मै, यन से ना, आ का मात्रा ए से ना, मैना। जैसा, तो जे से जा, ऐ की मात्रा ए आई से जय, छोटा सा यस, आ का मात्रा ए, जैसा। कैसा, तो के से का, ऐ की मात्रा ए आई से, छोटा सा से, आ का मात्रा ए से सा, ए आपका कैसा हो गया। चलिए आगे देखते हैं। सोना, अब हम देखेंगे ओ की मात्रा। तो ओ की मात्रा देखो ओ से ही बनती है, ठीक। तो सोना लिखा है, तो आप पहले एस से छोटा सा करें, ओ की मात्रा ओ से लगाएं सो, यन से ना करें, और आ का मात्रा ए से सोना। रोना, तो आर से रा, ओ से ओ की मात्रा रो, यन से ना, आ का मात्रा ए से ना, रोना। धोना, तो डी और एच से आपका धा, ओ से ओ की मात्रा धो, यन से ना, ए से आ का मात्रा ना, धोना। कोना, तो के से का, ओ से ओ की मात्रा को, यन से आपका ना, ए से आ का मात्रा ना, कोना। बाकी ए आपका होमवर्क, यहाँ मैं आपको होमवर्क देने के लिए यार भूल गया, ठीक है, सॉरी। लिखा है कौवा। अब देखो औ की मात्रा जो होती है वह आपकी ए और यू से बनती है, ठीक है। अब का आप यहाँ जब के से करोगे तो औ की मात्रा लगी है तो ए यू लगाओगे, और बड़ा वाला आ डबल ए से। नौका, तो यन से ना, औ की मात्रा ए यू से, और का के से, आ का मात्रा ए से, ए नौका हो गया। पौधा, तो पी से पा, औ की मात्रा ए यू से, धा आपका डी एच से, आ का मात्रा ए से, पौधा। मौज, यम से माँ, औ की मात्रा ए यू से, और ज आपका जैसे मौज। बाकी 100 का आपका होमवर्क है। चलिए देखो वहाँ तक हमने पूरा लिया हुआ है। लिखा हुआ है अंध, तो जो आपका अंग होता है ना, चाहे अंग हो चाहे अंग की मात्रा हो, आपकी बनेगी ए एन से ही। तो यहाँ अंग आप ए एन से बनाओगे, और धा आपका डी एच से, ए आपका यहाँ पे अंध हो जाएगा। ये देखो आधा ना यही है। वंश, तो वी से वा, अंग की मात्रा ए एन से, और बड़ा सा यस यच, वंश। आगे है कंस, तो के से का, अंग की मात्रा ए एन से, छोटा सा आपका यस से, कंस। हंस, एच से आपका हा, अंग की मात्रा ए एन से, छोटा सा आप कैसे, हंस। रंग, आर से रा, अंग की मात्रा ए एन से, और जी से आपका गा, ए आपका हो गया यहाँ पे रंग। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ अतः, तो आ देखो आपका ए से, ता बनेगा टी से, आहा की जो मात्रा होती है वह एच से बनती है, तो यहाँ बस आप एच लगा दीजिए, ए अतः हो गया। स्वतः, आधा सा, कोई भी अक्षर आधा हो उसकी इंग्लिश लिखो, और वह आधा अक्षर जिसके साथ लिखा है तुरंत उसकी भी लिखो। यानी कि छोटा सा यस तुरंत डब्लू से वह, अब ए आधा बना है, मात्रा इस पे नहीं है तो ए लगाओ। ता आप टी से लिखो, तो आहा की मात्रा एच से लगाओ। पुनः, तो पी से पा, छोटा ओ का मात्रा है उसे पू, और ना आपका यन से, आहा की मात्रा एच से, ए आपका पुनः हो गया। यहाँ देखो नमः, तो यन से ना, मात्रा नहीं ए, यम से आपका माँ, आहा की मात्रा एच से, ए आपका यहाँ पे हो गया नमः। बाकी ए आपका होमवर्क है, ठीक है। तो इन सभी होमवर्क को आप लोग करोगे, और कमेंट करके ये भी बताओगे कि आज की जो आपकी क्लास थी वह कैसी लगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। चलिए बाय छात्रों।